तमनार में लोकतंत्र की परीक्षा, फर्जी जनसुनवाई से पुलिसिया बर्बरता तक 14 गांवों का सामूहिक प्रतिरोध एफआईआर में तब्दील। रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में जिंदल पावर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित कोल ब्लॉक को लेकर उपजा विवाद अब केवल स्थानीय विरोध नहीं रहा, बल्कि यह संवैधानिक अधिकारों, पैसा कानून और प्रशासनिक निष्पक्षता की गंभीर परीक्षा बन गया है। 8 दिसंबर की कथित फर्जी जनसुनवाई और 27 दिसंबर 2025 को शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ 14 गांवों के ग्रामीणों ने थाना तमनार में लिखित एफआईआर दर्ज कराकर पूरे घटनाक्रम को कानूनी चौखटे में ला खड़ा किया है। एफआईआर में ग्रामीणों ने थाना प्रभारी तमनार, अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा, जिंदल पावर लिमिटेड के प्रबंधन अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ 27 दिसंबर को सीएचपी चौक लिब्रा में तैनात पुलिस एवं राजस्व अमले के विरुद्ध गंभीर आपराधिक धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की है। शिकायतकर्ता ग्रामीण टांगर घाट, आमगांव, तिलाईपारा, बिजना, खुरुसलेंगा, समकेरा, रायपारा, धौराभानठा, झरना, लिब्रा, झिंका बहाल, बागबाड़ी, बुढ़िया और महलोई गांवों से हैं। वे सभी कृषक जो प्रस्तावित कोल खदान से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित बताए जा रहे हैं। जन सुनवाई पर सवाल, प्रक्रिया पर संदेह। ग्रामीणों का आरोप है कि 8 दिसंबर 2025 को ग्राम धौराभानठा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मैदान में प्रस्तावित जनसुनवाई तय समय पर शुरू ही नहीं हुई। सुबह 11 बजे तक न तो जिंदल प्रबंधन का कोई प्रतिनिधि पहुंचा और न ही प्रशासन। बाद में पता चला कि स्कूल परिसर के पीछे स्थित सामुदायिक भवन परिसर में प्रभावित ग्रामीणों को सूचना दिए बिना कूटरचित दस्तावेजों के सहारे गोपनीय तरीके से फर्जी जनसुनवाई कराई जा रही है। जब ग्रामीण प्रतिनिधिमंडल और स्थानीय विधायक वहां पहुंचे तो पुलिस बल ने उन्हें जबरन रोक दिया। आरोप है कि मात्र 15-20 मिनट में चुनिंदा लोगों की उपस्थिति और फर्जी समर्थन दिखाकर जनसुनवाई को औपचारिक रूप से पूर्ण घोषित कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह इलाका आदिवासी बहुल है और यहां पैसा अधिनियम लागू होता है। ग्राम सभाओं की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की परियोजना स्वीकृति, प्रवेश या आधिपत्य कानूनन अपराध है। इसके बावजूद प्रशासन, पुलिस और कंपनी प्रबंधन की कथित मिलीभगत से ग्राम सभाओं को दरकिनार किया गया और ग्रामीणों के संवैधानिक अधिकारों का दमन हुआ। शांतिपूर्ण धरना, फिर बल प्रयोग। एफआईआर के मुताबिक फर्जी जनसुनवाई के विरोध में ग्रामीण 5 दिसंबर 2025 से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और 8 दिसंबर से सीएचपी चौक लिब्रा में धरना जारी था। इसी बीच 27 दिसंबर 2025 को पुलिस संरक्षण में 30-35 कोयला लदे वाहनों को जबरन निकालने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो आरोप है कि थाना प्रभारी तमनार के नेतृत्व में पुलिस बल ने धरने पर बैठे 35-40 महिला पुरुषों के साथ मारपीट की, उन्हें घसीटते हुए थाना ले जाया गया और बलपूर्वक धरना हटाया गया। मौत का आरोप, जिम्मेदारी किसकी? ग्रामीणों ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इसी घटनाक्रम के दौरान कोयला लदे वाहन क्रमांकों D16B5096 ने खुरुसलेंगा गांव के एक बुजुर्ग ग्रामीण को कुचल दिया। घायल बुजुर्ग की 4 जनवरी 2026 को मृत्यु हो गई। एफआईआर में दावा किया गया है कि ये वाहन पुलिस के निर्देश पर जबरन निकाला गया था, जिससे ये घटना घटी। आंदोलन को बदनाम करने का आरोप। ग्रामीणों का कहना है कि घटना के बाद आंदोलन की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से जिंदल पावर लिमिटेड द्वारा अपने ही नियोजित लोगों से तोड़फोड़ और आगजनी कराई गई। उन्होंने एक महिला आरक्षक के साथ हुई शर्मनाक घटना की कड़ी निंदा करते हुए स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों का इससे कोई संबंध नहीं है। ग्रामीणों का दावा है कि उक्त घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति कंपनी का स्थायी कर्मचारी है। सबूतों के साथ न्याय की मांग। ग्रामीणों ने कहा कि पूरे घटनाक्रम से जुड़े वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की अपील की है। इस शिकायत की प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, राज्यपाल, डीजीपी, छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग, पीएमओ कार्यालय, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को भी भेजी गई है। तमनार की यह लड़ाई अब केवल एक कोल ब्लॉक के विरोध तक सीमित नहीं रही। ये सवाल बनकर खड़ी है, क्या आदिवासी अंचलों में कानून और संविधान की वही हैसियत है जो कागजों में दर्ज है, और क्या जनसुनवाई जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को औपचारिकता बनाकर जनमत को कुचला जा सकता है? जवाब अब जांच और कार्रवाई पर निर्भर करेगा। रायगढ़ से अनुज गुप्ता के साथ सुमित श्रीवास की खास रिपोर्ट। हम लोग आज 14 गांव के आज थाना में एफआईआर दर्ज कराने के लिए मौखिक रूप से आए थे, जिसमें हमको मौखिक रूप से अपना जो है माने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया। हमको जो है लिखित रूप से आवेदन मांगा गया, तब हम लोगों ने लिखित रूप से आवेदन लगाया है ताकि जो भी जन सुनवाई में जो दुर्घटना हुआ है उसके जिम्मेदारों पे कड़ी से कड़ी जो है माने कार्रवाई किया जाए। जो भी अधिकारी इनमें संलग्न हैं उन पे कार्रवाई किया जाए। शिकायत में टीआई के
थाना तमनार का है और एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, ये सभी के नाम से जो है यहाँ एफआईआर दर्ज कराया गया है लिखित रूप से। को जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, महिलाओं को दौड़ा के मारा और हमारे आंदोलनकारी भाइयों, किसान भाइयों, आदिवासी भाइयों को मारा। और बाद में पुलिस ने आधे दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। कि तमाम मुद्दे को लेकर के जिन महिलाओं को चोट लगी, मारा पीटा है, उनको रिपोर्ट करने हम तमनार थाना आए हैं। थानेदार ने और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। बोले आप लिख करके दे दीजिए, हम उसको रख लेंगे, आपको पावती दे देंगे। तो हमारा ये अनुभव है कि जो पीड़ित महिलाएं आदिवासी हैं उनकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं और रिपोर्ट लिखित में देने मांग कर रहे हैं, तो ये क्या कार्रवाई करेंगे? पुलिस प्रशासन संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है। आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई को ये लोग अत्याचार समझते हैं और भेदभाव करते हैं, पक्षपात कर रहा है। हम पुलिस के खिलाफ में और जिंदल कंपनी के खिलाफ में रिपोर्ट करने आए हैं। जिस जिंदल कंपनी की जन सुनवाई का ग्रामीणों ने, आदिवासियों ने विरोध किया था, फिर भी जिला प्रशासन के लोग और पर्यावरण विभाग के लोग गैरकानूनी तरीके से जन सुनवाई को शॉर्टकट रास्ते से संपन्न किया। पुलिस के साय में किया। यहाँ की जो स्थानीय विधायक है विद्यावती सिदार जी कांग्रेस की, उनको और ग्रामीणों को अंदर जाने नहीं दिया, जन सुनवाई में अपनी बात रखने नहीं दिया। पुलिस ने ये तमाम बातों को लेकर के ये सब लोग रिपोर्ट करने आए हैं, परंतु पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है। ये हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना चालू हो गया है, आरंभ हो गया है, प्रशासन के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ और जिंदल प्रशासन के खिलाफ, जिंदल उद्योग के खिलाफ। सर, ये जो क्षेत्र है ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। हाँ। यहाँ पर पेशा कानून भी लागू है। यहाँ पेशा कानून लागू है। प्रशासन ये पेशा कानून और 5वीं अनुसूची के संबंध में कुछ गंभीर है या नहीं है? नहीं है। पेशा कानून में ग्राम सभा के, गांव के आदिवासियों के, गांव के निवासियों का अधिकार है कि वो अपने जनजीवन कैसे चलाएंगे, अपना भविष्य कैसे चलाएंगे। परंतु जिंदल कंपनी और जिंदल कंपनी के सहयोग करने वाले पुलिस और प्रशासन जबरन लोगों को गांव से खदेड़ना चाहते हैं और जो प्राकृतिक संसाधन है, कोयला है, जल, जंगल, जमीन है, उस पर कब्जा करना चाहता है ये कंपनी अडानी और जिंदल। तो उसमें पूरा सहयोग कर रहा है प्रशासन, सरकार और पुलिस विभाग। हमारा विरोध यही है, हम इसके खिलाफ में रिपोर्ट करने आए हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ, यहाँ की जो आम पब्लिक है ये एकदम शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर आंदोलन कर रही है। ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से यहाँ की जनता को सरकार ने या प्रशासन ने बदनाम कर दिया है कि यहाँ पर लोग आक्रोशित होकर प्रशासन के ऊपर हमला कर रहे हैं? यही है, वो जिंदल का जो कब्जा करने की नीति है, संसाधनों पर कब्जा करने का जो उसका कार्यक्रम है, जो उसका प्लान है, जो उसकी साजिश है, उसको ढकना छुपाना चाहता है यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस प्रशासन। इसलिए आम नागरिकों पर हिंसा करने, अपराध करने, जबरन आंदोलन करने का आरोप लगा रहा है।